पहली पिछली क्लास। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि उद्गल जो है वो परमाणु से स्टार्ट होता है। दो प्रदेशी स्कंद, तीन प्रदेशी स्कंद में चेंज होता है। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनके अंदर, अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर, वर्ण गंध रस, हम काफी कुछ देख चुके हैं। आज उसी की अपेक्षा आज हम स्थिति से ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, और देर आर 2-3 थिंग्स आज हम उस टॉपिक को देखेंगे। आज का टॉपिक जो है वो मैं शतक 5 उदेशक 7 से ले रही हूँ। परमाणु का कंपन, ये वाला हम टॉपिक लेंगे। शतक 5 उदेशक 7 भगवती सूत्र। जहां भी शतक और उदेशक होता है वो भगवती सूत्र ही होता है। पर ठीक है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। मैं ना, सी आई देर आर ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स ओनली डन हियर। पूरा आप देखिए, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्मेट में ही लिखा है। प्रश्न है, प्रश्न है, उत्तर है, प्रश्न है, उत्तर है, इस तरह से पूछा जा रहा है। मैं ना प्रश्न और उत्तर के फॉर्मेट से ही ये टॉपिक पूरा डील कर रही हूँ। इसके अंदर 3-4 टॉपिक आ जाते हैं। आई एम गोइंग टू डू दैट, ठीक है। मैं पढ़ के बता रही हूँ, कहीं कुछ नहीं समझ में आए ना, वहीं पे आप सवाल रोक के सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। भगवान से पूछा गया, क्या परमाणु जो है कंपता है? आपको क्या लगता है कंपने का मतलब क्या होता है? कंपना मतलब वाइब्रेशन। इज दैट व्हाट यू थिंक इट इज? जनरली हिंदी का वर्ड जो वाइब्रेशन है ना, ये नहीं समझना, वाइब्रेशन मत समझना। यहाँ पे कंपता का मतलब होता है जो स्थान है उस स्थान को, जगह को छोड़ता है उसको कंपन बोल दिया। कंपन मतलब उस स्थान को यदि वो छोड़ता है तो हम कंपन बोल रहे हैं। इंग्लिश का वाइब्रेशन मत समझिएगा ये वाले टॉपिक को, ठीक है। सो क्या परमाणु कंपता है? मतलब एक स्थान से दूसरी जगह जाता है। विशेष कंपता है मतलब बहुत दूर भी जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, दूसरे आकाश प्रदेश पर, पुनः उसी आकाश प्रदेश पर आ जाता है। मतलब एक आकाश प्रदेश से जाता है और फिर वहीं वापस आ जाता है। सर्व दिशाओं में संचार करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में जाता है। पुद्गल तो लोक में किसी भी डायरेक्शन में जाते रहते हैं, बस लोक के अंदर रहना है उनको, ठीक है। कभी वे पृथ्वी में घुस जाते हैं, कभी अन्य पुद्गल में घुस जाते हैं, ठीक है। सो मेरा आप लोगों से सवाल है, एक लोहे का पिंड है, 1 किलो का लोहे का पिंड है, इतना मोटा लोहे का पिंड है। पिंड का मतलब है हॉलो नहीं है, अंदर खाली नहीं है, पूरा लोहे का पिंड है। क्या उसके अंदर पुद्गल है? क्या उसके अंदर पुद्गल घुसते हैं, निकलते हैं, चेंज होते हैं? ये सब हो रहा है क्या? हो रहा है। हो रहा है, वेरी गुड। आपको लगता है लोहे का पिंड है वो थोड़ी ना होगा, होगा तो बाहर से होगा। वो करोड़ होता है ना, मतलब उसपे जंग लग जाता है तो बाहर से होगा। ऐसा नहीं है, भगवान कहते हैं उस लोहे के पिंड के अंदर सब कुछ है। उसके अंदर जीव तत्व भी है, आप और मैं जीवास्तिकाएं हैं। आत्मा प्रदेश भी, जीव के आत्मा प्रदेश भी उतने रहे हुए हैं। वाटे बहते में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे नहीं है। तो उस लोहे का जो पिंड है उसके अंदर जब वाटे बहते, और वैसे भी केवली समुद्रघात करते हुए केवली भगवंतों का भी आत्म प्रदेश रह सकता है, और बाकी आत्म प्रदेश भी रह सकते हैं। धर्मास्तिकाय रह सकता है, अधर्मास्तिकाय रह सकता है, आकाशास्तिकाय रह सकता है। तो फिर भाई वो खुद तो पुद्गल है, तो पुद्गल क्यों नहीं रह सकता? पुद्गल का आना जाना क्यों नहीं हो सकता है? बताइए, हो सकता है ना? सो आपको ये समझ में आ गया है कि ये पुद्गल ऐसा नहीं है कि जो मेरे सामने मान लो मोबाइल है तो मोबाइल में से कुछ जाएगा, मोबाइल में से कुछ आएगा, ऐसा नहीं है। हर चीज में घुस सकता है, हर चीज में से निकल सकता है, ठीक है। सो अगेन आपको पूछती हूँ, ये टॉपिक बता रही हूँ कि पुद्गल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, विशेष जाता है।
विशेष जाता है का मतलब क्या है? आपको पता है पुद्गल लोक के सबसे नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाला पार्ट मतलब सातवीं नरक का सबसे नीचे वाला पार्ट, सातवीं नरक तो ऊपर है, उसके भी नीचे वाला पार्ट में एक पुद्गल पड़ा हुआ है और उसको ट्रैवल करना है और शिला के ऊपर जाके चले जाना है जहां सिद्ध भगवान विराजमान है, एकदम वहां पे टॉप में जाना है। 14 रज्जू का डिस्टेंस है। पुद्गल की स्पीड कितनी है जाने की? और पुद्गल क्या जाता है इतनी दूर? एक समय में जा सकता है। वाउ, एक समय में जा सकता है। ये तो समझ में आया, स्पीड है, ठीक है। पर क्या जा भी सकता है कि ये थियरी है? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। वेरी गुड, इट्स पॉसिबल। देखिए, आपको और मुझे, हम लोग जीवास्तिकाएं हैं। जब हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है ना, तो हमको एक समय भी लग सकता है, 2 समय भी लग सकते हैं, 3 समय भी लग सकता है। और यदि एकेंद्रीय टू एकेंद्रीय है तो कभी कभी 4 समय भी लग सकता है, ठीक है। पर पुद्गल तो एक समय में, दे डोंट हैव टू गो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइक अस। वो तो कहीं से टक 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 करके कहीं भी चले जाएंगे। सोचो, नारकी में सबसे नीचे रहे हुए एकदम शिला में एक समय में पहुंच जाते हैं। उनकी स्पीड जीवास्तिकाय की स्पीड से ज्यादा है, ठीक है। तो ये कितना फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं, कितना ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी समझ में आपको आ गया है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। किसी कोई, ये विश्लेषा हमने पिछली बार देखा था। विश्लेषा का मतलब है कोई करता नहीं है, अपने आप ये पुद्गलों में ऑल्टरेशन हो रहा है। ये दूसरे आकाश प्रदेश पर जाके पुनः उसी आकाश प्रदेश पे भी आ सकते हैं, कहीं और चले जाते हैं, घूमते रहते हैं और कोई भी दिशा में जाते रहते हैं। वो कभी पृथ्वी में घुस जाते हैं, कभी किसी और वस्तु में घुस जाएंगे, कभी किसी पुद्गल में घुस जाएंगे। दे विल कीप ऑन ट्रैवलिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। फिर भगवान से पूछा गया कि भगवान, बहुत तेज धार वाली यदि एक तलवार है या उस तरह है, उसके ऊपर क्या परमाणु पुद्गल रहता है, तो क्या उसका छेदन भेदन होता है? खुद कॉमन सेंस लगा के आंसर दीजिए। बहुत शार्प उस तरह मतलब तलवार है, उसके ऊपर एक परमाणु पुद्गल है, क्या वो छेदन भेदन होता है? मतलब क्या वो कट सकता है? परमाणु न कट सकता है न छिद सकता है, वेरी गुड, सबसे स्मॉल होता है। वेरी गुड। ये पहले ही हम देख चुके हैं कि परमाणु वो चीज होती है जिसका वापस टुकड़ा नहीं हो सकता, तो परमाणु नहीं हो सकता, ठीक है, परमाणु नहीं हो सकता है। तो दो प्रदेशी स्कंद, यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद, वो तो कट सकते हैं ना चंचल जी? क्या वो कट सकते हैं? हाँ, से हो सकता, देश प्रदेश जैसे हो सकता है। ओके। बट यहाँ कहते हैं कि मैंने क्या बोला आपको, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद। अच्छा, सूक्ष्म अनंत प्रदेश है। सूक्ष्म नहीं का मतलब ही क्या नहीं, है? सूक्ष्म का मतलब क्या है? वो बहुत सुपर बारीक है, सुपर सुपर बारीक है, राइट। सूक्ष्म का मतलब इतना बारीक है कि वो कट नहीं सकता है, तो वो तो नहीं कट सकते हैं। आप बोलोगे सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद है, वो तो कट सकता है। पर भाई वो एक आकाश प्रदेश पे रहता है, वो इतना सूक्ष्म है, इसलिए वो नहीं कटता है, राइट। आप देखिए, मैं दो दो बार चीजें आपको बार बार बोल रही हूँ, एक सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद बोल रही हूँ और एक बादर बोल रही हूँ। आपको बार बार ये हर टॉपिक में ये मैं रिपीट कर रही हूँ, तो ये आपका ना दिख जाना चाहिए। जहां भी सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद है, सोच लो वो कितना छोटा होगा और वो कटेगा नहीं, ठीक है। तो फिर भगवान से पूछा गया कि यदि वही तलवार की धार पे बादर अनंत प्रदेशी स्कंद होगा, तो क्या वो कटेगा कि नहीं कटेगा? मतलब वो उसका छेदन होगा निकले। तो भगवान बोलते हैं किसी का कटेगा और किसी का नहीं कटेगा, मतलब कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। तो कहते हैं कि कैसे नहीं कट सकता? तो भगवान कहते हैं वनस्पति काय आदि बादर अनंत प्रदेशी का छेदन भेदन होता है। वनस्पति काय का वो बादर अनंत प्रदेशी है। और जो सूक्ष्म जीवों का जो शरीर है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जिसको हम एकेंद्रिय के अंदर सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनका शरीर भी बादर अनंत प्रदेशी स्कंद है, किंतु उनका छेदन भेदन नहीं होता है। सूक्ष्म जीव मरने से मारते नहीं है, कटने से कटते नहीं है, भिदने से भिदते नहीं है। ये हम देख चुके हैं जीव तत्व में कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कौन से होते हैं?
वो अपकाय के होते हैं, अपकाय, वायुकाय, तेयुकाय, अग्निकाय और पांच अग्निकाय और वायुकाय के। अग्नि मतलब एकेंद्रिय के ही होते हैं, ये बेंद्रिय के नहीं होते। तो एकेंद्रिय के जितने भी सूक्ष्म जीव है ना, उनका शरीर बादर अनंत प्रदेशी स्कंद है, याद रखिएगा। फिर भी वो क्यों नहीं कटते? क्योंकि सूक्ष्म जीव का छेदन भेदन नहीं होता है। समझ गए आप? हाँ, इसीलिए बोला गया कि बादर अनंत अनंत प्रदेशी स्कंद भी कुछ कटते हैं, कुछ नहीं कटते हैं, सब नहीं कटेंगे। अंडरस्टूड? कुछ नहीं कटेंगे, मतलब कुछ और वेरिएबल्स होते हैं तो उसकी वजह से वो नहीं कटते हैं। तो भगवान से पूछा गया कि सूक्ष्म नाम कर्म वाले जो जीव है उनका छेदन भेदन क्यों नहीं होता है। हम ये जीव तत्व में देख चुके हैं कि जो सूक्ष्म जीव है वो वैसे तो मरने से मरते नहीं है, भिदने से भिदते नहीं है। बट यदि हमने लेशा के टॉपिक में देखा था कि यदि मुझे अभी बहुत गुस्सा आया हुआ है और मैं सबका मतलब क्रूरता के परिणाम मेरे बहुत ज्यादा हैं, तो बट नेचुरल है कि मेरी लेशा बहुत काली कलूटी होगी। ओके, तो मैं मनोवर्गणा के पुद्गल भी कौन से जो लेके बाहर निकाल रही हूँ वो कितने काले कलूटे गंदे और ऑलमोस्ट गंदे होंगे। ठीक है, मैं भाषा वर्गणा भी कैसी निकाल रही होंगी? गंदी गंदी। जो भाषा वर्गणा भी निकलती है ना, वो चाकू छुरी भाले जैसी कटने वाली होती है। ठीक है, और वैसे भी तो जब मैं अशुभ लेशाओं में होती हूँ ना, तब इन सूक्ष्म जीवों का बाजा बजता है, मतलब इनको पीड़ा होती है। बट फिर भी ये मारने से मरते नहीं है, कटने से कटते नहीं है, इस तरह से भगवान ने कहा। तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये नहीं कटते हैं। ठीक है, तो भगवान से पूछा गया कि भैया ये जीव क्यों नहीं मरते हैं। तो भगवान ने बोला, सूक्ष्म नामकर्म के उदय से प्रत्येक शरीरी, जो साधारण शरीरी जीव के शरीर में इस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट हो जाती है कि वो जो शरीर है चक्षु इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय आदि के अनुभव गम्य भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो दिखता वो भी नहीं है, उनका छेदन भेदन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट इज ऑल। सूक्ष्म जीव नहीं मरते हैं, खत्म। बट अगेन मैंने आपको बोला, आपकी अशुभ लेशा से जब वो पीड़ित होते हैं तो आपको हिंसा का दोष लगता है। इसीलिए भगवान ने आपको लेशा खराब करने की भी आज्ञा नहीं दी गई है। ठीक है, फिर भगवान से पूछा गया, सूक्ष्म जो अनंत प्रदेशी स्कंद है, क्या वो अग्नि में जब घुसता है तो वो जल सकता है क्योंकि सूक्ष्म में है? तो भगवान कहते हैं नहीं, उनकी अवगाहना बहुत सुपर छोटी होती है, उनका जो सूक्ष्म वो होते हैं इतनी छोटी होती है, इसीलिए अग्नि उन पे असर नहीं करती है, वो नहीं जलते हैं। ठीक है, तो भगवान से पूछा गया कि एक एक बारिश होती है, जो बारिश होती है ना, वो बहुत स्पेशलाइज टाइम पे होती है कि जब अभी हमारा गिरता हुआ आ रहा है, जब चढ़ता हुआ आ रहा होता है ना, तो चढ़ते हुए आरे में क्या होता है, छठा आरा सबसे पहले होता है। छठे आरे के बाद जब पांचवा आरा चालू होता है ना, तो छठे आरे में इतनी गंदी जमीन होती है, सब कुछ बालू जैसा होता है। बालू मतलब सैंड जैसी होती है, वहां पे कुछ वनस्पति नहीं होती है, इतना बुरा हाल होता है, सैंड चिकनाहट ही नहीं होती, स्निग्धता ही नहीं होती है, और सब कुछ इतनी गर्मी होती है। तो वहां पे एक बारिश होती है, उसका नाम होता है पुष्कर संवर्तक नामक मेघ। मेघ का मतलब होता है बारिश। वो इतनी ज्यादा पड़ती है, इतनी जोर से पड़ती है कि इस बारिश के बाद जब लोग अपने बिलों से बाहर आते हैं ना, तो देखते हैं कि पौधे उग रहे हैं। पौधे मतलब अच्छे फूल, फ्लावर्स एंड वेजिटेशन, एवरीथिंग इज ब्लूमिंग। ये वो आरे की बात हो रही है जब अभी का आरा खत्म हो जाएगा और जब क्या बोलते हैं, चढ़ता हुआ आ रहा आएगा। अभी गिरता हुआ आ रहा है, चढ़ते हुए आ रहा आएगा। तो सिक्स्थ के बाद जब फिफ्थ आरे में जो वो बारिश, वो मैक्सिमम स्निग्धता क्रिएट करती है, मैक्सिमम गीली होती है। तो उसमें बोला कि यदि वो ये सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद उसके अंदर घुस जाएगा तो वो गीला हो जाएगा ना। तो भगवान कहते हैं नहीं, वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि वो उसमें भी गीला नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो इस यहां तक आपको कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र आंटी। या सोनल? आंटी आई मे बी रॉन्ग, पर फिर आलू के जीव वो भी तो सूक्ष्म ही होता। अच्छा, आपने जीवों की बात नहीं कर रहे, परमाणुओं की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, तो बताए ना, कुछ कुछ कटते हैं, कुछ नहीं कटते हैं ना सोनल। ठीक मतलब है, इस
ये इस आलू के जीव से भी वी कैन कंपेयर या नहीं कंपेयर कर सकते? बट तुम ये देखो ना कि आलू के जीव के अंदर भी शरीर तो एक ही है ना, उसके अंदर अनंत जीव है, ये भी तो सोचो वो ना। हाँ, वो दिखते नहीं है, वो होते नहीं है, तो वो हाँ, जलाने से जलते नहीं है फिर। नहीं नहीं नहीं, उनकी बात नहीं हो रही है, मैं तो हाँ, परमाणु मैं की समझ बात गई, कर रही हूँ। वही मैं बोल रही कि परमाणु पर कैन बी रिलेटेड विद जीव एज वेल, वो सूक्ष्म जीवों से भी। नहीं नहीं नहीं, सूक्ष्म जीवों का जो शरीर है ना वो बादर, सूक्ष्म जीवों का जो शरीर है ना वो बादर अनंत प्रदेशी स्कंद से बना हुआ है, वो सूक्ष्म परिणित पुद्गल से नहीं बना हुआ है, प्लीज। ओके ओके ओके। अगेन हाँ। रिपीटिंग, जो सूक्ष्म जीव है ना सोनल, सूक्ष्म जीव हम्म। मतलब चलो आलू प्याज के भी ले लिए, उनका शरीर भी बादर अनंत प्रदेशी स्कंद से बना हुआ है, ठीक है। ओके 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 ओके। उनमें हाँ। से कुछ कटते हैं कुछ नहीं कटते हैं, आर वी क्लियर? यस 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 यस। ओके ठीक आंटी। है। अब मैं किसकी यस बात कर रही हूँ? सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद की बात कर रही हूँ। वो ना गीले होते हैं, वो ना कटते हैं, वो ना जलते हैं, उसकी बात कर रही हूँ मैं। सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद की बात कर रही हूँ, मतलब पुद्गल की बात कर रही हूँ, ठीक है। सोनल तुमको कंफ्यूजन कहाँ हुआ इसलिए मैं बताती हूँ। मैं ना पुद्गल का बात करते करते जीव में चली गई, सूक्ष्म जीवों में चली गई। बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना उनका शरीर भी बादर अनंत प्रदेशी स्कंद से बना है, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद से नहीं बना है, ठीक है। और बादर अनंत प्रदेशी स्कंद तो वैसे ही सब कुछ होता है उसका, कटता है, कटते मरते हैं, कुछ कटता है कुछ भिदते हैं कुछ नहीं, सब कुछ होता है उनका, ठीक है सोनल। Any questions, Sonal? Does that answer your question? यस 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 आंटी, इट डज आंसर माय क्वेश्चन, समझ में आया व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट काफी चीजें इसकी थोड़ी सी वेग भी है, आई विल नॉट से क्रिस्टल क्लियर, थोड़ा और सुनती रहूंगी आपकी क्लासेस अगेन एंड अगेन, तो सारी चीजें और समझ में आएगी। यस आंटी। ठीक सोनल, ये सब चीजें डिफिकल्ट भी लगे ना तो तुमको ना एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करो दो चीजों का, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद और बादर अनंत प्रदेशी स्कंद, राइट। सूक्ष्म का यस। चौस्पर्शी ही है, और यदि वो चौस्पर्शी वो यानी मूल स्पर्श है उसमें, ठीक है। यस। और कॉम। कुछ भी कर लो वो दिखेंगे ही नहीं तुमको, न दिखेंगे न बाधा पीड़ा पहुंचाए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये मेंटल इमेज क्रिएट करो, ठीक है। हाँ, बस वही उसमें तो आपने अभी जो सूक्ष्म का बोला, वो सेम वही आलू का भी सेम है, वो भी दिखेंगे नहीं, वो भी वो नहीं होंगे, पर वो बादर नहीं बट प्रदेश। नहीं, वो सूक्ष्म जीव है। नहीं फातिमा, आलू जो है वो बादर है, वो सूक्ष्म नहीं है। बादर के दो भेद आगे होते हैं, बादर वनस्पति के, ओके, उसमें धारण और प्रत्येक आता है। सूक्ष्म है ही नहीं, वो बादर है। वो जो प्रत्येक भी है ना, तो एनीवे सोनल, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट रिंकी दीदी जस्ट सेड? यस 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 यस। हाँ, मैं कंफ्यूज हो रही थी और मे भी मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे लगता है, बट तुम एक हाँ। ये चीजें ना वापस एक दो बार करोगी ना तुमको रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली। हम बादर बादर जो है ना वही करता है अनंत प्रदेशी स्कंद, ठीक है। यस यस। ओके आंटी। देखो हम लोग सोनल देखो, जो हम लोग अभी फ्यूजन और फिजन भी कर रहे हैं ना, फ्यूजन और फिजन का रिएक्टर के अंदर हम लोग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो मॉडर्न साइंटिस्ट कर भी रहे हैं ना, हम्म। लोग उनको बोलते हैं कि हम लोग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ज्वाइन करते हैं या उसका फिजन या फ्यूजन करते हैं। आर वी क्लियर सोनल? बट यस जैन यस। धर्म उसको भी अनंत प्रदेशी स्कंद मान रहा है, वो भी बादर वाला सूक्ष्म वाला नहीं मान रहा है। हाँ, अभी तक वो दे हैव नॉट रीच दैट एकदम स्मॉलेस्ट वाला पार्ट, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं ना एकदम की स्मॉलेस्ट बात नहीं है, वो अनंत प्रदेशी स्कंद है, पहले तो तुमको अनंत समझ में आना चाहिए, पर वो भी वाला। हाँ। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद है, वो सूक्ष्म वाला भी नहीं है, ओके। ठीक है। सो यस यस। ये डिमार्केशन यदि तुम निकाल लोगी ना तुमको क्लियर होने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है आंटी। ओके, अब आपका मैं पेज नंबर क्या है? मैंने आपको बताया ना, पेज 864 है। हाँ, अब ओके मैं ओके। उसी चीज का टाइम में जा रही हूँ, टाइम का मतलब है पुद्गल परमाणु का इन रिलेशन टू टाइम। तो भगवान से पूछा गया कि परमाणु कितने काल तक रहता है, मतलब एक परमाणु है, वो परमाणु पड़ा हुआ है, मान लो आपके चेयर के ऊपर एक परमाणु बैठा हुआ है, वो परमाणु परमाणु रूप में कब तक रह सकता है, मतलब उसमें चेंजेस नहीं आए। तो भगवान कहते हैं जगन्य एक समय,
मतलब एक समय में भी इट कैन चेंज, बट या उत्कृष्ट असंख्यात काल तक रह सकता है, यानी असंख्यात काल तक एक परमाणु में कोई चेंजेस ही नहीं आए और वैसा का वैसा ही रह जाएगा। बट याद रखिएगा, यहाँ पे अनंत काल नहीं कहा भगवान ने। क्यों नहीं बोला? भगवान कहना चाहते हैं यदि वो पुद्गल है ना, कुछ भी हो जाए, असंख्यात काल तक ही वो वैसा का वैसा रहेगा, देन इट विल चेंज। अनंत, अनंत के अंदर नहीं घुसेगा वो, अनंत काल तक वो एक जैसा नहीं रहेगा। आप देखिए, जब तीर्थंकर भगवंत सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं ना, तो उनका जो शरीर है उसको भवनवासी देव और बाकी इंद्र भी आके उनको पूरा अग्नि संस्कार करते हैं। ये आप सबने देखा हुआ है। तो जब अग्नि संस्कार हो जाता है तो उनकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना, जिसको हड्डियां बोलते हैं, दांत होते हैं, तो दांत के अंदर वो जो दाढ़ाएं होती हैं, तो अलग अलग दाढ़ाएं फिक्स्ड है कि कौन सी दाढ़ाएं कौन सा इंद्र लेके जाएगा, कौन सी हड्डी कौन कौन सा इंद्र लेके, ये सब कुछ फिक्स्ड है, जीताचार से चला आ रहा है। जैसे नीचे की दाढ़ा कौन लेके जाएगा, ऊपर की पीछे वाली दाढ़ा कौन, मतलब सब दाढ़ाएं का फिक्स्ड है, सब एक एक करके ले जाते हैं। देवलोक में ले जाके वो लोग स्तूप बनाते हैं। व्हाट इज अ स्तूप? वो जो दाढ़ाएं ऑलमोस्ट एक रख देते हैं और उसको एक तरह का फिजिकल, उसको फिजिकली उसको एक स्तूप का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। उसको फिजिकली फ्रीज करके, फ्रीज इन सेंस नॉट टेम्परेचर वाइज फ्रीज, बट एकदम फिक्स्ड करके उसको रख देते हैं और उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। उसको, उसके सामने कभी भी वो लोग भोग नहीं भोगते, देवी देवता। क्यों नहीं भोगते हैं? आप भी क्या मंदिर में जाके भोग भोगोगे? आप बोलोगे नहीं, राइट? वो तो मतलब वो बोलते हैं ना, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं भगवान की, तो नहीं करते। वैसे वो लोग भी कांस्टेंट भोगों में रहने के बावजूद भी उसके सामने ये सब नहीं करते हैं। समझ गए हैं? बट इतना जानने के बाद भी कहते हैं कि तीर्थंकर के जो स्तूप भी बनाते हैं ना, वो शाश्वत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि तीर्थंकर का शरीर भी तो पुद्गल है ना। असंख्यात काल के बाद तो देयर विल बी चेंजेस। मैक्सिमम कितना रख लोगे आप उसको, चेंजेस आएंगे। आर बी वेरी क्लियर ऑन दैट, राइट? ओके, सो ये सिर्फ परमाणु परमाणु जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि परमाणु चेंज होगा। दो प्रदेशी स्कंद यावत अनंत प्रदेशी स्कंद भी ये जो है ना, जगन्य एक समय और उत्कृष्ट असंख्यात काल तक वैसे का वैसा रह सकता है, राइट? जगन्य उत्कृष्ट क्यों बोला? चेंज होने में एक समय में भी चेंज हो सकता है, पर नहीं चेंज हो तो असंख्यात काल तक वैसे का वैसा पड़ा रहने की कैपेसिटी है। ठीक है, ओके। फिर भगवान से पूछा गया, एक आकाश प्रदेश अवगाढ़, मतलब परमाणु यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी जो स्कंद है, वो कंपने की स्थिति कितनी है? तो भगवान कहते हैं जगन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यत्वे भाग की है, अर्थात इतने काल तक गति करके स्थिर हो जाते हैं। अभी एक आवलिका में कितने समय है? असंख्यात समय है, ठीक है? तो एक समय नहीं, एक आवलिका में असंख्यात समय है, तो भगवान बोलते हैं आवलिका का असंख्यातवां पार्ट, मतलब बहुत ही छोटा टाइम हो गया। समय वैसे भी बहुत छोटा है, तो आवलिका का असंख्यातवां भाग भी बहुत सुपर छोटा होगा। याद रखना, उतना ही टाइम लगता है इसको एक जगह से दूसरी जगह चेंज होने में, ऑल्टर होने में। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक समय में भी ट्रैवल कर लेगा, पर मैक्सिमम जो टाइम लेगा ना, वो भी बहुत छोटा टाइम है। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड आया है आवलिका का असंख्यात पार्ट तक ही वो ट्रैवल करता है। जैसे जीव कितना टाइम ट्रैवल करता है? मैक्सिमम 4 समय तक ट्रैवल करता है। इसका बताया आवलिका के असंख्यात भाग तक। समझ गए आप? कोई सवाल है इस पे? नेक्स्ट है, परमाणु और द्विप्रदेशी स्कंद आदि पुद्गल कब कंपते हैं? तो भगवान कहते हैं जब वो वर्ण गंध में परिणमन के समय उनमें तथा स्वभाव से कंपन नहीं होती है, पर जब वो जगह क्षेत्र बदलते हैं तब उनमें कंपन होती है। कंपन का मतलब ही है चेंजिंग प्लेस। कंपन का मतलब क्या है? चेंजिंग प्लेस। अगेन मैं वापस बोल रही हूँ,
कंपन का मतलब वाइब्रेशन मत समझना, कंपन का मतलब चेंजिंग प्लेस समझना, ठीक है। तो जब वो स्थान बदलते हैं, आकाश प्रदेश, एक आकाश प्रदेश को छोड़ के दूसरे पे जाते हैं, तब उसको कंपन बोला, ठीक है। पर जब उनमें वर्णगंध रस का परिणमन होता है तब वो नहीं कंपते हैं, तब उनको जरूरत नहीं होती है। पर जब कंपेंगे उनमें ऑल्टरेशन होगी। ओके। क्या पुद्गल में संकोच और विस्तार गुण है? आपको पता है जीव में तो ये गुण है। जीव कितना छोटा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले भव में आप सूक्ष्म जीव हो, इतने छोटे से, और अगले अगले भव के अंदर आप हाथी जितने मोटे जीव बन जाओ। या क्या पता युगलिक के टाइम में कितने बड़ी बॉडी होती है पहले आर्य की युगलिक की, उतने बड़े जीव बन जाओ। ये तो आत्म प्रदेश जो होते हैं ना, पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। इसका मतलब आत्म प्रदेश फैल जाते हैं यदि आप बड़ी बॉडी में जाते हैं, और आत्म प्रदेश छोटी हो जाते हैं जब छोटी बॉडी में जाते हैं। तो क्या पुद्गल में भी ये गुण है? तो भगवान ने कहा पुद्गल में संकोच और विस्तार का स्वभाव है। यस, सेम स्वभाव है। इसीलिए सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद संकोच को प्राप्त भी होता है और एक आकाश प्रदेश पर बैठ जाता है, ठीक है। बट ऐसा भी होता है कि वो अचित महास्कंद बनना चालू हो जाए और पूरे संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाए, राइट। इतना बड़ा भी बन सकता है, तो इतना छोटा भी बन सकता है कि एक आकाश प्रदेश पे बैठ जाए, और इतना बड़ा भी हो जाता है कि वो पूरे लोक में व्याप्त हो जाए। याद रखिएगा, मनुष्य एक आकाश प्रदेश पे नहीं बैठ सकता। क्या आप बैठ सकता है? सॉरी, जीव एक आकाश प्रदेश पे नहीं बैठ सकता, ठीक है। सो नेक्स्ट भगवान, तो आपको ये मेंटल इमेज क्रिएट हो रहा है ना कि पुद्गल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, आ रही है। सो आगे भगवान से पूछा गया कि परमाणु यावत बादर अनंत प्रदेशी स्कंध में कंपमान की स्थिति कितनी है? तो भगवान ने बोला जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल की है। पुद्गल की अकंपमान दशा ही उसका स्वाभाविक दशा है। मतलब पुद्गल कांपे नहीं, एक जगह पड़ा रहे, वहीं बैठे, वही उसकी स्वाभाविक स्थिति है। चलना गति करना उसका स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ठीक है। और किसी को सवाल पूछना है इस पे? कब फिर भगवान से पूछा गया परमाणु यावर बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में वर्णादि की स्थिति कितनी है? तो भगवान ने कहा पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यक काल की है। इस काल के बाद वर्ण गंध में अवश्य परिवर्तन होता है। इसीलिए भी हम कहते हैं ना कि पुद्गल तो परिवर्तन होगा ही होगा, चाहे लंबा टाइम लगेगा, पर पुद्गल में परिवर्तन होगा। आज गंगा, एक जमाने में गंगा नदी को बहुत क्लीन मानी जाती थी, उसकी पूजा की जाती थी, और छठे आरे में वही गंगा और सिंधु नदी कितनी रह जाएगी बताइए फ्यूचर में, छठे आरे में। रिंकी दीदी आप अनम्यूट करके बोलिए। रथ का पहिया भी नहीं डूबेगा, वो नीचे नीचे वाले क्वेश्चन। राइट, और उसमें से मच खच जो होंगे उसको निकाल के वहां के जो बिल में रहने वाले लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, उसमें से मच खच निकालेंगे। वहां पे नॉन वेजिटेरियन ही होगा। वेजिटेरियन क्यों नहीं होगा? वहां पे पेड़ पौधे तो है नहीं गर्मी की वजह से। तो वो है ना, गंगा सिंधु नदी के साइड में ना जो रेत है उसके अंदर दबा देंगे। पूरी दिन भर इतनी गर्मी पड़ेगी कि वो पक जाएंगे, मतलब वो सिक जाएगा, क्योंकि और संध्या का टाइम और जो मॉर्निंग का टाइम, मतलब जो टाइम है ना, उस वक्त जो मनुष्य है बिलों में से निकल के उनको खा लेंगे। बस ये काम ये करते हैं, और दिन भर इतनी गर्मी और रात को इतनी ठंडी होती है, राइट। सो ये भी तो पुद्गल का ही चेंजेस है ना, कि एक टाइम सिंधु गंगा इतनी जबरदस्त नदियां, शाश्वत मजेदार मतलब नदियां, जिसका वर्णन आता है कि उसमें ऐसा 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 चीजें हो रही है, और एक टाइम में ऐसा भी रह जाएगा कि उसको कच्छ मच्छ रहेंगे और कुछ भी नहीं, मतलब नाले की तरह वो फंक्शन होगी, ठीक है। ये भी पुद्गल का परावर्तन ही है।
ओके, अब एक और चीज भगवान कह रहे थे कि शब्द रूप में परिणित पुद्गल कितने काल तक रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, शब्द रूप में परिणित पुद्गल कितने काल तक रहता है। मैंने मुझे यदि कुछ बोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ बोलना है आपको, क्या करना पड़ेगा, तो पहले मेरे आत्मा क्या भाषा करेगी। वर्गणा, हाँ, भाषा वर्गणा के पुद्गल लेने पड़े। मैं भाषा वर्गणा के पुद्गल लेती हूँ। वो पुद्गल कौन कौन से हैं, चौस्पर्शीय, याद रखिएगा, मैं लेती हूँ। फिर मैं उसको भाषित करती हूँ, भाषित का मतलब है निकालती हूँ। ठीक है, तो निकालने में मुंह से ही नहीं होता है, सर्व से सर्व बोला गया है, इसलिए पूरे बॉडी से निकलता है, पर मेन एपिसेंटर माउथ से होता है, मेन में, तो उसको बोलते हैं भाषित करना। सो जब मैं मेरे मुंह से निकलता है तो वो शब्द रूप परिणित पुद्गल होते हैं। ठीक है, वो कब तक रहते हैं, जब तक वो एक ज्यादा क्वांटिटी में आपके कान के अंदर नहीं घुस जाते। उसके बाद वो अंदर जाके क्या करते हैं, वो फिर भाषा वर्गणा के पुद्गल बन जाते हैं। ठीक है, तो भगवान से पूछा गया तो कि भाषा वर्गणा नहीं, जो मैंने मुंह से जो अक्षर बोले हैं वो शब्द रूप में जो परिणित पुद्गल है ना, वो कितने काल तक रहते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत थोड़े टाइम के लिए ही रहेंगे ना, कॉमन सेंस है, मैं निकाल रही हूँ और आप सुन रहे हो। उसके उसके पहले वो भाषा वर्गणा थी और आपने सुनी तो वो भाषा वर्गणा हो गई। तो भगवान कहते हैं जगन्य एक समय और उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यातवें भाग तक ही वो रहती है। इसका मतलब क्या है, जो मैंने बोला और जो आपके कान में घुसा उसमें मिनिमम एक समय और मैक्सिमम आवलिका का असंख्यातवां भाग। आवलिका कितना होता है, एक आवलिका में असंख्यात समय है। ओके, तो समझ लो यदि आवलिका का असंख्यातवां भाग बोला जा रहा है ना, इसका मतलब बहुत ही छोटा टाइम हो रहा है, ये समयों की ही बात हो रही है, आवलिका तक का भी नहीं है, ये समय की, कुछ समय की बात हो रही है। ठीक है, इतने टाइम तक ही शब्द रूप में रहेगा। आप बोल रही हो कि ये चेंजेस क्यों बोले गए हैं। ठीक है, एक और इस पे सवाल ले लेते हैं, भाषा वर्गणा शब्द रूप में कितने काल तक रह सकती है, जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल तक रह सकती है भाषा वर्गणा। ठीक है, तो आप बोलोगे शब्द वर्गणा और भाषा वर्गणा में क्या फर्क है, बता सकता है कोई। भाषा वर्गणा है ना, वो एक जघन्य एक समय और उत्कृष्ट असंख्यात काल तक रह सकती है, पर जो शब्द है मेरे वो नहीं रह सकते इतनी देर के। शब्द जो होती है ना वर्गणा, वो सिर्फ कुछ समयों तक ही रहती है, पर भाषा वर्गणा असंख्यात काल तक क्यों रह सकती है। क्या मैं इस चीज को समझाने के लिए एक बड़ा सा प्रोसीजर करना चाहती हूँ, कैन आई जस्ट एक्सप्लेन अ होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये टॉपिक में पूरा डिटेल में लेना चाह रही हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आगम में नहीं है, ये कर्म ग्रंथों से लिया गया है, पर कर्म ग्रंथों से भी जो टॉपिक आगम में नहीं होते ना, तो हम कर्म ग्रंथों को वैलिड मान के, क्योंकि वो भी हमको बहुत ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, सो यही चीज को मैं दिख रही है आपको। ठीक है, अभी मैं ना ये वाली जो टॉपिक है ना, इसको जस्ट लिखती जा रही हूँ। हमने पहले देख चुके हैं कि हमारे पास 26 वर्गणाएं हैं। ठीक है, तो 26 वर्गणाओं में पहले हम लोग जो ग्राह्य वर्गणा को मैं लिख रही हूँ, औदारिक वर्गणा,
वैक्रिय, वैक्रिय वर्ग, आहारक, वर्ग, तेजस, वर्गण, भाषा, भाषा, वर्गण, श्वासोश्वास, श्वास, वर्गणा, मनो, वर्गणा, कार्बन, कार्बन, वर्गणा। ये 8 वर्गणाएं जो है ना, ये जीव द्वारा ग्रहण की जाती है, इसीलिए ग्राह्य वर्गणा होने की वजह से इनके बारे में हम लोग वर्णन कई बार सुनते हैं। ठीक है, इनमें से चौस्पर्शी और अठस्पर्शी कौन कौन सी है, भगवान से पूछा गया तो भगवान ने कहा ये जो कार्बन वर्गणा है ना, ये चौस्पर्शी है, चौस्पर्शी है। चौस्पर्शी का मतलब क्या है? चौस्पर्शी का मतलब ये जो मूल वाली है, व्हाट डज इट मीन? ये मूल, मूल के चौस्पर्शी वाली है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मैं फिर से सवाल पूछती हूँ, 8 वर्गणाएं हैं ना, इनमें से ये जो कार्बन वर्गणा चौस्पर्शी है, मनोवर्गणा चौस्पर्शी है, श्वासोश्वास अठस्पर्शी है, अठस्पर्शी है, ठीक है, अठस्पर्शी है। भाषा वर्गणा चौस्पर्शी है, तेजस वर्गणा अठस्पर्शी है, आहारक वर्गणा अठस्पर्शी है, वैक्रिय वर्गणा अठस्पर्शी है, औदारिक वर्गणा अठस्पर्शी है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चौस्पर्शी जो ये जो 3 वर्गणाएं हैं 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये तीनों सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंध है। आप बोलोगे अनंत प्रदेशी स्कंध क्यों है? यदि वो वर्गणा अनंत प्रदेश मतलब अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा पाठ नहीं होगा तो हम उसको ग्रहण करने योग्य ही नहीं होगी, इसीलिए वो अनंत ही है। ठीक है, और सूक्ष्म क्यों बोला? क्योंकि इसमें 4 मूल स्पर्श हैं, इसीलिए ये तीनों, ये वर्गणा और ये तीनों वर्गणा जो है ये सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंध है। आर वी क्लियर? इसमें किसी को सवाल पूछना है तो पूछो, बाकी सब अठस्पर्शी है। अठस्पर्शी का मतलब क्या होता है? उसमें मूल स्पर्श से 4 स्पर्श और ऐड हो जाते हैं, मतलब संयोगजन्य स्पर्श भी है, औदारिक में भी है, वैक्रिय आहारक तेजस में भी है, और श्वासोश्वास में भी है। ठीक है, और ये बाड़ा पीधा पहुंचाएंगे। आपको इसी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सब लोग ब्लैंक जा रहे हैं? हाँ, ये समझ में आ गया कि ये दो और ये चौस्पर्शी है, इसका मतलब ये तीनों सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंध है। बट भाषा में ना कुछ ऑल्टरेशन है। भाषा को मैं एक चीज समझाने की कोशिश करती हूँ, जो भाषा है ना, वर्गणा जब मैं ग्रहण करती हूँ उनको, जब कोई भी जीव भाषा वर्गणा को ग्रहण करके उसको मुंह से भाषित करके कुछ कम्युनिकेट करता है जब भाषा वर्गणा को, तो याद रखना वो अठस्पर्शी बन जाती है। आप बोलोगे अठस्पर्शी कैसे बन जाएगी? चौस्पर्शी का अठस्पर्शी हो जाता है क्योंकि वो बहुत जब हाई मैग्नीट्यूड होता है ना, तो वो चौस्पर्शी का अठस्पर्शी बन जाता है, और उस अठस्पर्शी को बोला जाता है शब्द रूप परिणित पुद्गल। क्या बोला जाता है? शब्द रूप परिणित पुद्गल, वो अठस्पर्शी हो जाते हैं। गॉट इट? आप बोलोगे ये जो भाषा वर्गणा जो चौस्पर्शी से अठस्पर्शी होता है कब बनता है? ये मेरे मुंह से जब भाषित होता है ना,
वहां से लेके बीच में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जब आपके कान में इकट्ठा हो तब भी, बहुत हाई क्वांटिटी में हो तब जाके वो अटस्पर्शी बने, पर बनता जरूर है। ओके, तब वो शब्द रूप परिणित पुद्गल बनता है और वो अटस्पर्शी है। आर वी क्लियर? ये डिफरेंस समझ में आ गया भाषा और शब्द रूप परिणित पुद्गल में? ये जो है भाषा वर्गणा, ये लोक में ठसाठस भरा हुआ है, लोक में ठसाठस भरा हुआ है, पर शब्द रूप पुद्गल ठसाठस नहीं बढ़ा हुआ है। जो भाषा वर्गणा है ना, बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है पूरे लोक में, वैसा का वैसा। इसका मतलब क्या, जो अभी भाषा वर्गणा के पुद्गल है ना, अभी जैसे पढ़े हैं असंख्यात काल तक वैसे पढ़े रह सकते हैं, और असंख्यात काल के बाद मैं उसको लेती हूँ और भाषित करती हूँ। जब मैं उन भाषा वर्गणा के पुद्गलों को लेके भाषित मतलब अपने मुंह से बोलती हूँ तो भाषित होता है, तब वो चौस्पर्शी से अटस्पर्शी बनता है, उसमें चेंजेस आते हैं और वो पुद्गल परिणित हो जाता है। ओके, और वो जब शब्द रूप परिणित पुद्गल होता है ना, वो कितने टाइम तक रहता है? तो भगवान कहते हैं बहुत छोटे टाइम तक। भगवान कहते हैं जघन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यात भाग तक ही ये चौका 8 बन जाता है। ठीक है, आर वी वेरी क्लियर ऑन भाषा वर्गणा? उसके बाद वो डायरेक्टली वापस चेंज हो जाता है। आप बोलोगे क्या बन जाता है? उसके बाद वो डायरेक्टली भाषा वर्गणा भी बन सकता है या कुछ और भी बन सकता है। आर वी क्लियर? इसमें कोई सवाल है तो पूछिए। सवाल है? रजनी जी समझ में आ रहा है? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? सोनल? ये आंटी समझ आ रहा है, बस कुछ कुछ टर्म्स ना अभी तक याद हुए, जैसे चौस्पर्शी अस्पर्शी तो समझ में आ रहा है। आपने क्वेश्चन भी पूछा ना, आंसर मालूम था पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो सारे वर्ड्स नहीं आ रहे थे मेरे को। ठीक है, वही मैं एक बार। हाँ। ठीक है। तो सोनल इसका मतलब है ये जो वर्गणाएं है ना, ये तुमको समझ में आ गई है कि ये अटस्पर्शी कौन सी और चौस्पर्शी कौन यस। सी है। ठीक है, यस। हाँ? यस। अब वर्गणाएं क्या होती है तुम ध्यान से सोचो। तो पुद्गल जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स जो पुद्गल जो होते हैं ना, राइट, वो एक अनंत लेवल पे जब पहुंचते हैं, अनंत का मतलब होता है एक क्वांटिटी एक अनंत लेवल पे पहुंचती है ना, क्वांटिटी, ठीक है, तब जाके डिसाइड होता है कि वो इन 8 में से कौन सी बनेगी। तो आप बोलोगे कि मान लो एक परमाणु पड़ा हुआ है, एक कहीं पे लोक में, कहीं पे चेयर पे या टेबल पे कहीं एक अकेला परमाणु पड़ा हुआ है, वो इन कौन सी, वो उसमें कौन सी वर्गणा है 8 वर्गणा में से? तो क्या जवाब दोगे? एक परमाणु, वो कुछ भी हो सकता है आंटी। अगर वही, इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन आंटी। नो समझ नो 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 नो, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, यदि एक परमाणु कहीं टेबल पे चेयर पे कहीं पे भी पड़ा हुआ है, एक परमाणु, परमाणु मतलब सिंगल सिंगल, हाँ। राइट, वो पड़ा हुआ हाँ। है, तो वो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, उनमें से कुछ भी नहीं होगा, वो इट हैज टू बी इन मल्टीपल। हाँ। अनंत में होगा। ये सारे अनंत में होंगे तो ही होंगे, याद रखना। यदि 2 प्रदेशी स्कंध होगा तो क्या वो इनमें से होगा? नहीं, वो इनमें से कुछ नहीं होगा। क्या संख्यात प्रदेशी स्कंध होगा तो वो इनमें 8 वर्गणाओं में से कुछ होगा? नहीं होगा, नहीं। राइट। जो अनंत। अनंत प्रदेशी स्कंध है ना, हम्म। उनमें कुछ कुछ जो होते हैं ना, अब सी कर्म ग्रंथ क्या बोल रहा है, आई जस्ट एक्सप्लेन। कर्म ग्रंथ क्या बोल रहा है? 26 वर्गणाएं हैं, ठीक है। कहीं इनके बीच में भी कुछ वर्गणाएं हैं, राइट, इनके बिगिनिंग में भी कुछ वर्गणाएं हैं, इनके बाद भी वर्गणाएं हैं। व्हाट डिसाइड्स कि ये औदारिक वर्गणा है और ये कार्बन वर्गणा है? व्हाट डिसाइड्स कि ये औदारिक सबसे बड़ी मैंने पहले ही बता चुकी हूँ ना कि ये सबसे बड़ी वर्गणा है, ये उससे छोटी है, ये उससे ये छोटी होती जाती है साइज में, मोलेक्युलर साइजेस छोटा, और छोटा होने से याद रखना, जब आप खसखस के दाने, जैसे सूजी का हलवा खाते हो, तो खसखस के कितने दाने एक चम्मच में लेके अपने मुंह में डालते हो? तो आप बोलोगे यार काफी होते होंगे, 100 200 500 तक होते होंगे एक ही चम्मच के अंदर में, तो 100 तो डेफिनेटली होते होंगे, राइट, आप ऐसे बोलोगे, राइट। बट मैं बोलूंगी यदि अंगूर का दाना आपको खाना है, आपको एक चम्मच में लेना है, तो कितने होंगे? एक या मैक्सिमम 2 होंगे, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं ना। वैसे ही जीव, ये 8 वर्गणाएं जीव द्वारा ग्राह्य है, याद रखना, ग्राह्य। तो ग्राह्य का मतलब वो जीव ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने में ना एक पर्टिकुलर साइज ही ग्रहण करता है। कितना साइज ग्रहण करता है? तो वो बोलते हैं ना कि
अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा पाठ, वो जो रेंज है ना उसी में ग्रहण, मतलब वो एक रेंज होता है, उतना ही ग्रहण करता है, ठीक है। बट फिर भी औदारिक की वर्गणाएं बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है, मान लीजिए असत कल्पना से इतनी बड़ी है, राइट। सो उसको उठाना तो एक उतना ही है, तो ऑब्वियसली है कि इसका साइज यदि बड़ा है, साइज नहीं, साइज इज बिग, तो जो नंबर होंगे ना, वो कम लेस होंगे। होंगे, वो लेस हम्म होंगे, ठीक है, लेस होंगे। हम्म, बट नेचुरल है, वही चीज यदि तेजस तेजस वर्गणा होगी तो औदारिक से साइज छोटा होगा उसका, राइट, छोटा बस होगा, ज्यादा। पर मुझे लेना तो उतना ही है ना, मतलब मैं चम्मच हम्म जितना असत कल्पना से बोल रही हूँ, लेना मुझे उतना ही है, तो इसका नंबर कितना होगा, द नंबर विल बी मोर देन मोर। औदारिक, यस। मोर देन औदारिक, ये समझना, ठीक है। हम्म फिर आप मुझे बोलोगे कि कार्बन वर्गणा मुझे ग्रहण करनी है, राइट। सो तेजस से कार्बन वर्गणा सबसे छोटी है, मान लीजिए ये रही कार्बन वर्गणा, ठीक है। तो आप बोलोगे मैं कितना ग्रहण करूंगी, ऑब्वियसली नंबर मोर। का पूछा जाएगा, तो ये मैक्सिमम, मतलब इन 8 में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, आपके स्कंद का मैक्सिमम जत्था होगा, स्कंद जो होंगे उसमें सबसे मैक्सिमम परमाणु होंगे। आप समझ गए हो ना, इसमें सबसे कम होंगे, इसमें सबसे ज्यादा होंगे, ये समझ में आ गया। यस हाँ, यस यस यस। ठीक है, ये समझ में आ गया है ना आप लोगों को, ठीक है। अब ये भी समझिए कि ये 8 वर्गणाएं जो होती है ना, इसमें मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहले भी कोई वर्गणाएं हैं, बीच में भी कुछ वर्गणाएं हैं, ऐसे मिला के 26 होती है, राइट। सो जनरली यदि वो एक प्रदेशी स्कंद है, संख्यात प्रदेशी स्कंद है और असंख्यात प्रदेशी स्कंद यावत तक है ना, तब तक वो इनमें से 8 वर्गणा में से कुछ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये तो तभी एक्टिवेट होंगी ना जब वो अनंत प्रदेशी स्कंद बनेंगी, नहीं तो कुछ बनेंगी ही नहीं, राइट। अनंत प्रदेशी स्कंद जब तक नहीं बनेंगी तब तक ये 8 वर्गणाओं में से कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब मेरा सवाल एक गुगली सवाल है आप लोगों को, ठीक है। मान लीजिए ये कार्बन वर्गणा है, ठीक है, कार्बन वर्गणा है जो चौस्पर्शी है, किसी वजह से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, किसके अंदर, कार्बन वर्गणा में चेंजेस आते हैं। रिंकी दीदी ये आपको भी सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है, चेंजेस आते हैं और ये चौस्पर्शी से अठस्पर्शी बन जाता है, तो क्या वो कार्बन वर्गणा रहेगा, नहीं, नहीं, वो कुछ टाइम के लिए कुछ और रहेगा, फिर बाद में हाँ? वापस कार्बन वर्गना बन जाएगा, नहीं, जैसे भाग। सोचो सोचो, मैं क्या बोल रही हूँ, कार्बन वर्गणा चौस्पर्शी है, ठीक है, तो कार्बन हम्म वर्गणा में कुछ चेंजेस आते हैं, चौस्पर्शी का मतलब है मूल स्पर्श से जो 4 संयोगजन्य स्पर्श हाँ और हाँ ऐड हो जाते हैं किसी वजह से, हाँ। अठस्पर्शी बन जाता है, तो क्या वो कार्बन वर्गणा रहेगा कि कुछ और बन जाएगा, कुछ और ही बनेगा ना, कार्बन वगैरह चौस्पर्शी रहेगा। हाँ। एग्जैक्टली, नाउ यू हैव अंडरस्टूड, वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। हम्म क्या पता हम्म वो श्वासोश्वास बन जाए, क्या पता वो तेजस बन जाए, क्या पता वो हाँ। औदारिक बन जाए, क्या पता वो इन दोनों के बीच की चीज कुछ वर्गणा बन जाए जिसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, वो भी बन सकता है। आर वी क्लियर, हाँ। यस यस। दैट इज हाउ वन कार्बन वर्गणा चेंजेस टू एनीथिंग। वैसे ही औदारिक वर्गणा, मान लो तुम ऐड और औदारिक वर्गणा में तुम कुछ और अनंत प्रदेशी स्कंद के अंदर, औदारिक अनंत प्रदेशी स्कंद के अंदर तुम और ऐड कर देते हो, और तो वो छोटा हो जाता है, श्रिंक होता है, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाएगा तो वो औदारिक वर्गणा नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, छोटा हो जाएगा साइज उसका, तो वो औदारिक नहीं रहेगा, या तो वो वैक्रिया आहारक या छोटा बन सकता हाँ। है, इतना छोटा हो जाएगा क्या पता वो कार्बन बन जाएगा, ठीक है। इस वजह से द चेंजेस इन द वर्गणा हैपन। आर वी क्लियर, बस ये याद रखिएगा कि सिर्फ 8 वर्गणाओं में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ये 26 26। वर्गणाओं में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। नाम हम्म इन 8 का इसलिए जाता है क्योंकि इन्हें ही हम ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी एक तेजस वर्गणा है, पड़ी हुई है एक, मतलब तेजस वर्गणा जो पड़ी हुई है ना अभी, राइट। हम्म ऐसा भी हो सकता है कि ये चेंज हो और अग्राह्य वर्गणा में चली जाए, मतलब जो 26 में से है, राइट, इन 8 में से हाँ। नहीं है, अग्राह्य वर्गणा, और वहां पे वो असंख्यात काल तक वैसे की वैसी पड़ी है, यू आर नॉट यूजिंग इट, दैट इज ऑल्सो देयर ना। इसीलिए तो हम्म पुद्गल परावर्तन काल इतना बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये 26 के अंदर हम फ्लो कर रहे हैं, याद रखना, हम 8 के अंदर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, चेंजेस मतलब औदारिक वैक्रिय नहीं बन रहा है, वैक्रिय आहारक इन आपस में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, 26 में चेंजेस हो रहे हैं, ये बात समझ में आओ, समझ में आया। आहारक कैन बिकम
26 वाला अग्राह्य वाला भी, ठीक है। आंटी अभी वो मेरी 26 के नाम अभी उपलब्ध है या अभी उपलब्ध नहीं है? 26 के नाम उपलब्ध होना और नहीं होने की प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो ये भी डिसाइड नहीं कर पहले तो आगम में ये इंफॉर्मेशन नहीं है, पहले तो ये समझो, ये कर्म ग्रंथ से आ रही है, ठीक है। और कर्म ग्रंथ के अंदर भी पहले हमने सुना था कि इसके पहले कुछ वर्गणाएं हैं और इनके बीच में कुछ कुछ वर्गणाएं हैं, मतलब एक एक लेवल की वर्गणाएं और इसके बाद कुछ वर्गणाएं, ऐसे पहले सुना था। अभी आंटी बोलती है नहीं, कर्म ग्रंथ में ऐसे भी एविडेंसेस मिलते हैं कि ये तीनों वर्गणाएं डायरेक्ट है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद अग्राह्य वर्गणा है, इसके बाद फिर तेजस है, तेजस के बाद अग्राह्य है, तेजस के बाद फिर भाषा वर्गणा है, उसके बाद अग्राह्य, उसके बाद ये तीनों एक साथ में है, ऐसा बोला है आंटी ने। इसका मतलब कर्म ग्रंथ में भी अभी रिसर्चेस चल रही हैं एंड वी आर नॉट फिक्स्ड, बट दिस थ्योरी इज फिक्स्ड के 26 अग्राह्य वर्गणाएं, उनमें सिर्फ 8 हम ग्रहण करते हैं, उनमें ये हालत ये हो रही है। आर वी क्लियर? हाँ, सो जो मैंने ये सब चीजें इसलिए आपको ड्रॉ करके बताई कि आपको ये समझ में आ जाए, भाषा वर्गणा जो है ना लोक में ठसाठस भरी हुई है, और जो अभी भाषा वर्गणा है ना वो असंख्यात काल तक भाषा वर्गणा रहेगी। बट यदि मैं, और वो चौस्पर्शी है याद रखना, ठीक है, बट यदि मैं उनको लेती हूँ और अपने मतलब उसको भाषा वर्गणा को कन्वर्ट करती हूँ, क्या एकेंद्रीय जीव भाषा वर्गणा ग्रहण करते हैं? तो आप बोलोगे नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनके दे कैन नॉट कम्युनिकेट थ्रू भाषा, राइट। सो ये कौन कर सकता है? तो ऑब्वियसली है जिसके जिसके मुंह होगा, राइट, मतलब इंद्रिय के अंदर जो बोल पाएगा, राइट। सो भाषा वर्गणा मान लो मैं लेती हूँ, मान लीजिए मैं पंचेंद्रियों मैं लेती हूँ, राइट। तो जब मैं भाषा वर्गणा लेती हूँ और उसको भाषित करती हूँ ना, तो वो क्या बन जाती है, वो शब्द रूप परिणित पुद्गल बन जाते हैं, और वो बहुत कम कुछ समय तक ही वो रहते हैं। तो आप बोलोगे कितने समय तक ही वो शब्द रूप परिणित पुद्गल रहेंगे? जघन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्मा पार्ट, विच अगेन इज वेरी स्मॉल समय, वेरी स्मॉल समय, गॉट इट? हाँ, उतने टाइम तक वो रहेगा, आपके कान में घुसेगा, इन द प्रोसेस कहीं भी अटस्पर्शी हो जाएगा। आप बोलोगे उसको अटस्पर्शी बनना क्यों पड़ेगा? वाई विल इट बिकम चौस्पर्शी से टू अटस्पर्शी क्यों बनेगा? क्योंकि एड ऑन हो रहा है उसको हाँ? चेंज करना, उसमें एड ऑन कर रहे हैं ना अपने भाषा वर्गना की पुद्गल में, हम ले रहे हैं और फिर उसको हम क्रिएट कर रहे हैं और वो शब्द में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम। नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि वो चौस्पर्शी से अटस्पर्शी क्यों बनेगा, ये मेरा सवाल है। उसको बनना क्यों पड़ेगा? यदि मैं तुमको विस्पर करती हूँ, विस्पर होता है ना कि मैं धीरे से तुमको कुछ बोल, इतना धीरे से तुमको बोलती हूँ, तुमको सुनाई ही नहीं देता है, इसका मतलब इतने ज्यादा ये शब्द रूप पुद्गल क्रिएट ही नहीं हुए, वो अटस्पर्शी बने ही नहीं, इसलिए तुमको सुनाई भी नहीं देता। होता है ना कभी कोई विस्पर करता है, विस्पर मतलब बहुत धीरे धीरे बोलता है, नहीं सुनाई देता है। मुझे एक पर्टिकुलर स्पीड में और जोर से बोलना पड़ेगा, तब जाके तुमको सुनाई देगा। इसका मतलब वो चौस्पर्शी से अटस्पर्शी बनेगा, राइट। क्यों बनेगा चौस्पर्शी से अटस्पर्शी? क्योंकि चौस्पर्शी में कुछ इंपैक्ट क्रिएट करने की पावर नहीं है, बट जब वो भाषा वर्गणा अटस्पर्शी बनता है ना, तो वो आपके कान में घुस के वो ड्रम्स और वो सब चीजों को वो जो वाइब्रेट करता है ना, राइट, उसका मतलब है बाढ़ा बांधा पीड़ा पहुंचाता है, ये वर्ड है। इसका मतलब वो कुछ ऑल्टरेशन करता है, वो ऑल्टरेशन अटस्पर्शी ही कर सकता है, वो चौस्पर्शी नहीं कर सकता है। आर वी क्लियर? क्लियर? यस 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 यस। लक्ष्मी आंटी आपको कुछ बोलना है? नहीं आ रहा है समझ में अच्छा से असीमा। ठीक है, जय जी ने अच्छा से आ रहा है, भाभी जी के भी समझाएगा तुम। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो आठ स्पर्शी है, इसको मैं समझा रही हूँ, ठीक है, अटस्पर्शी को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जितने भी अटस्पर्शी है ना, याद रखिए इनमें संयोग जन्य स्पर्श है, अंडरस्टूड। चौस्पर्शी में भी यदि मूल के साथ संयोग जन्य है तो वो भी अटस्पर्शी, मतलब यू कैन फील, यू कैन टच, यू कैन डू दैट। आप देखो औदारिक वर्गणा को आप फील टच कर सकते हो ना, आई एम औदारिक वर्गणा। देवी देवता और नारकी का शरीर भी अटस्पर्शी है। आहारक जो मुनिराज जो एक पुतला बनाते हैं आहारक शरीर का,
तो वो भी तो अटस्पर्शी है, राइट? वो दृश्य और अदृश्य दोनों हो सकता है, बट है वो अटस्पर्शी ही, ठीक है? तेजस वर्गणा क्या होता है? तेजस वर्गणा याद है, वो तेजोलेशिया फेंकते महावीर स्वामी भगवान पे गौशालक ने फेंकी थी, वो क्या होता है? वो ऑलमोस्ट लाइक ए बर्निंग बॉम्ब जैसा होता है, जो जिसमें ये ताकत होती है ना, मतलब ये आत्मा, मतलब उनमें आत्मा में ये ताकत आ जाती है कि वो तेजस समुद्घात करके अपने आसपास है ना तेजस वर्गणा को ग्रहण करते हैं, फिर उनको फायर की तरह बॉल क्रिएट करके सामने वाले पे फेंकते हैं। जब वो ट्रैवल करती है ना, तब उसमें हीट नहीं होती, वो जहां गिरती है वहां जाके वो हीट प्रोड्यूस करती है और सामने वाले को जला देती है, ठीक है? जैसे महावीर स्वामी भगवान को जलाने की पूरी कोशिश की गई थी जब तेजोलेशिया फेंकी गई थी, राइट? सो ये तेजस वर्गणा है, वो भी अटस्पर्शी है, इसीलिए महावीर स्वामी भगवान को जलन मतलब एनीबडी कैन डाई विद तेजोलेशिया, वाई? क्योंकि वो अटस्पर्शी है। यदि तेजोलेशिया अटस्पर्शी की जगह चौस्पर्शी होता तो क्या होता? कोई जलता नहीं उससे। अटस्पर्शी है इसीलिए सामने वाले को वो हर्ट हो रहा है। अभी क्लियर? भाषा वर्गणा तो मैंने बताया थोड़ी देर के लिए अटस्पर्शी बनता है, बाकी वो चौस्पर्शी रूप में असंख्यात काल तक रह सकता है। श्वासोश्वास, ओके, श्वासोश्वास इज अटस्पर्शी, राइट? इसको कैसे समझना? इसको कैसे समझना? इसका साइंस कोई बता सकता है? श्वासोश्वास को अटस्पर्शी कैसे है? आंटी इसको फील कर सकते हैं श्वास को भी। नो नो, सी व्हाट वी ब्रीद ना, व्हाट वी ब्रीद, राइट? मैं एक और चीज बता रही हूँ, जो हम ब्रीथ करते हैं ना, जो हम सांस लेते हैं अंदर, राइट? उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मॉडर्न साइंस भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पता नहीं गॉड, नाइट्रोजन, पता नहीं बहुत सारी परसेंटेज में आपको पढ़ाया जाता था ना जब स्कूल में था, राइट? हाँ, तो उसमें जो ऑक्सीजन है ना, दैट इज ये श्वासोश्वास, ये श्वासोश्वास, दैट इज ये वाला वर्गणा, ये वाली वर्गणा, ठीक है? इसको बोलते हैं श्वास वर्गणा। आर वी क्लियर? जब हम ब्रीथ करते हैं, तो जब एयर में से हम ब्रीथ करते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग श्वासोश्वास वर्गणा जो अचित है, अचित का मतलब क्या है? वो पुद्गल रूप है, वो जीव रूप नहीं है, वो लेते हैं हम लोग, ठीक है? इस पे हम सरवाइव करते हैं। यदि आपको कोई हॉस्पिटल ले जा रहा है और आपको आपके ऊपर मास्क पहना के आपके अंदर डाल रहा है, तो वो सिर्फ ऑक्सीजन डालेगा, आपको एयर नहीं देगा, आपको प्योर ऑक्सीजन दिया जाएगा, राइट? बिकॉज यू सर्वाइव ऑन ऑक्सीजन, यू डोंट सर्वाइव ऑन एयर। एयर में से आपके बॉडी में कैपेसिटी है सिर्फ श्वासोश्वास वर्गणा को खींच के डालना है। इसके साथ साथ कोई वायुकाय के जीव यदि आपके ब्रेथ में चले जाते हैं, ब्रेथ के अंदर यदि कोई वायुकाय के जीव जाते हैं, वायुकाय के जीव, देखो देयर इज अ डिफरेंस। ये है ना अचित वर्गणा है, याद रखना, ये पुद्गल रूप है। सोनल समझ में आ रहा है? ये अचित वर्गणाएं हैं। और ये जो वायुकाय के जीव भी घुस जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और क्या पता वो मर भी जाए, पर वो तो केवली भगवंत के भी तो ब्रेथ के अंदर ये वायुकाय के जीव जा सकते हैं। तो इट इज लाइक हम लोग जब हमारा ये जो पैल्पिटेशन चलता है ना, नब्ज चलती है, जब हार्ट चलता है, तो उससे जितने जीव मरते हैं ना, उतने जीव वैसे भी मर रहे होंगे। तो उनको क्या बोला जाता है? इनको बचाया नहीं जा सकता, ये बोल के ना इनको गौन कर दिया जाता है, और क्या बोला जाता है कि हम श्वासोश्वास वर्गणा पे ही जीवित हैं। अभी क्लियर? एंड श्वासोश्वास वर्गणा जो है वो अटस्पर्शी है। अभी क्लियर? हाँ, वेरी क्लियर? ठीक है, पर फिर जैसे अपने भाषा का बोले या तेजस वर्गणा का बोले कि अफेक्ट करता है, तो श्वासोश्वास वर्गणा क्या अफेक्ट करता है? वो ऑक्सीजन अटस्पर्शी है। अफेक्ट नहीं करता, तुम ये बोलना चाहते हो? अच्छा, ऑक्सीजन अपनी बॉडी को अफेक्ट, ओके। ऑक्सीजन को मैं पुश करके, ऑक्सीजन इटसेल्फ क्रिएट्स अ मास। आई कैन पुश एन ऑक्सीजन। वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है? ऑक्सीजन में सक आउट करती हूँ तो वैक्यूम क्रिएट होता है ना। ऑक्सीजन हैज अ मास। हम्म। बट देखो मनोवर्गणा डजंट हैव अ मास। देखो मनोवर्गणा मैं लेती हूँ चिंतन मनन करने के लिए, ठीक है? तो मैं मान लो तुमको
जितना भी तुम्हारे बारे में गंदा सोचूं, जितना भी गंदा सोचूं, वो वर्गणा तुमको आके, वो चौस्पर्शी है, वर्गणा आके तुमको डिस्ट्रॉय नहीं, हर्ट नहीं करेगी। आर वी क्लियर? तो फिर भाषा को चेंज कर सकते हैं, मनोवर्ग ना कि पुद्गल को हम कोई चीज में चेंज नहीं कर सकते। फिर से बोलना। भाषा की पुद्गल को शब्द में चेंज कर सकते हैं हम लोग, हाँ हाँ, मनोवर्ग ना कि पुद्गल को कोई चीज में नहीं चेंज कर सकते। नहीं कोई भी चीज चेंज नहीं होती, रेस्ट नो बडी चेंजेस। सिर्फ भाषा का चौस्पर्शी टू अर्धस्पर्शी होता है, बाकी कोई नहीं होता है। ओके वो ओके भी नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी से चौस्पर्शी टू अर्धस्पर्शी, वो भी थोड़ी देर के लिए बनता है। अगेन इट गोज बैक, मैंने बताया ना, कुछ समयों तो तक का काल रहता है, डज ठीक है, नॉट। ठीक है। ओके, यस यस। कार्बन वर्गणा भी चौस्पर्शी है। इसमें इसमें कुछ समझ, किसी को डाउट्स है तो पूछो। जितने भी अठस्पर्शी हैं, जितने भी चौस्पर्शी हैं, वो सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंध है। ठीक है। और जितने भी अठस्पर्शी हैं उसको क्या बोला जाएगा? बादर अनंत प्रदेशी स्कंध। आर वी क्लियर? जितने भी अठस्पर्शी हैं उनको क्या बोल रही हूं मैं? बादर अनंत प्रदेशी स्कंध। राइट? वो एक आकाश प्रदेश पे नहीं रह सकते, उनको असंख्यात आकाश प्रदेश चाहिए। ये बाड़ा पीड़ा पीड़ा भी पहुंचाते हैं। दे कैन बी सीन, दे कैन बी टच्ड, एवरीथिंग कैन बी डन। चौस्पर्शी जो होते हैं वो सूक्ष्म अनंत प्रदेश है, तो अनंत प्रदेशी स्कंद, ये याद रखना, सारे ही अनंत प्रदेशी स्कंद है। ये तो बिल्कुल मत सोचना कि ये नहीं है। आर वी क्लियर देयर? ये सारे अनंत प्रदेशी स्कंद है। If there is no more questions, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन मनोवर्गना की पुद्गल में अभी भी है कि होता है ना, मन से भी हम बुरा नहीं सोचना चाहिए, वो पाप पुण्य, जैसे भाषा से बोलते हैं तो इफेक्ट होता है, मन से भी इफेक्ट तो होता है ना आंटी, मे बी अपने पे ही इफेक्ट हो, ऑल दो हाउ कैन वी रिलेट विद दैट देन? no, see, मनोवर्गणा सिर्फ चिंतन मनन करने के लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है। मेरे में जब मैंने 5 पर्याप्ति 6 पर्याप्ति पूर्ण की थी, तो मेरे में मतलब मेरे में कैपेसिटी आ गई थी चिंतन मनन करने की, क्योंकि मैं संगी जीव थी। ठीक है। और जब मैं चिंतन मनन करती हूँ तो मनोवर्गणा के पुद्गल लेती हूँ, चिंतन मनन करती हूँ और उनको एक्सेल कर देती हूँ। मतलब मनोवर्गणा इज अ रॉ मटेरियल टू डू चिंतन मनन। हाँ, तो इसीलिए उसको ये कन्वर्ट तो करते होंगे आंटी, उसको कोई चीज में कन्वर्ट नहीं करते? कन्वर्ट यदि है भी, तो वो चौ से अठस्पर्शी नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। व्हाई आर यू थिंकिंग उसको तुम काला काला कर दोगे, उस पे मनोवर्गणा की रिकॉर्डिंग होगी। दैट इज व्हाई देवी देवता अवधि ज्ञान से मनोवर्गणा की के पुद्गलों को रीड करते हैं, वो सब हो रहा है। बट वो चौ से अठस्पर्शी नहीं बन रहा है सोनल। ओके, वो फिर भी कभी दिखेगा नहीं, विशेष ज्ञान चाहिए उसको देखने के लिए, शब्द सुन सकता है, मनोवर्गना को फील या कुछ भी करने के लिए यू नीड विशेष ज्ञान। ओके, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछिए अभी। रजनी जी, आपको कोई सवाल नहीं है? आशिमा जी, मैं ऑन द वे हूँ अभी, एक्चुअली तो नोट तो नहीं कर पाई हूँ लेकिन वैसे समझ में समझ आ आया रहा है? है। समझ में आ हाँ, गया? समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। ठीक है। तो ये जो मैंने चौस्पर्शी वर्गणाएं बोली, ये सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद है। ये अच्छे से क्लियर है? हाँ, ठीक है। ठीक है। सूक्ष्म अनंत प्रदेशी जगन्य एक उत्कृष्ट असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो सकती है। आप बोलोगे, आप तो पहले चिल्ला रहे थे कि एक आकाश प्रदेश पे बैठ सकती है, जघन्य एक आकाश प्रदेश पे बैठ सकती है। मैंने आपको बोला था ना, यदि वर्ण चेंज होगा, गंध चेंज होगा, तो और एक्स्ट्रा आकाश प्रदेश चाहिए। राइट? सो उत्कृष्ट ये जो अनंत प्रदेशी स्कंद है, ये मतलब पूछा जाता है सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद कितने आकाश प्रदेश पे बैठती है, तो बोलते हैं सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद जगन्य एक उत्कृष्ट असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ होती है। गॉट इट सोनल? हाँ। तो कार्बन वर्गणा चौस्पर्शी है, सूक्ष्म है, पर ऐसा हो सकता है कि वो अनंत असंख्यात आकाश प्रदेश पे अवगाढ़ हो। ठीक है। तुम बोलोगे ऐसे कैसे हो गया? अच्युत महास्कंद है ना, अच्युत महास्कंद है ना, राइट? तो अच्युत महास्कंद क्या है? वो बड़ा हो गया, वो
खिंच के बड़ा हो गया, पूरे लोक में फैल गया, और लोक में फैल गया तो वो क्या हो गया, चौस्पर्शी है, फिर भी अचित महास्कंद पूरे लोक में असंख्यात आकाश प्रदेश पे बैठ रहा है। आर वी क्लियर? सो इवन दो चौस्पर्शी जो है सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद है, जघन्य एक उत्कृष्ट असंख्यात आकाश प्रदेश पे बैठ सकते हैं। ये क्लियर हो गया? हाँ, बादर अनंत प्रदेशी जो स्कंद है वो कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है? वो नियमा असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बादर है ना, बड़ा है। बादर का मतलब ही होता है मोटा और स्थूल। ठीक है, और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया है। देखिए आपको ये 3-4 टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई है। चौस्पर्शी वर्ड्स और अटस्पर्शी वर्ड समझ में आ गया है। ठीक है, मैं बार बार, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यदि राइट, यदि संयोगजन्य स्पर्श चालू हो गए हैं, संयोगजन्य राइट, तो वो बादर परिणित पुद्गल ही है, वो सूक्ष्म परिणित पुद्गल हो ही नहीं सकता है, याद रखना। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया कौन सूक्ष्म है परिणित पुद्गल है, कौन बादर परिणित पुद्गल है, ये भी समझ में आ गया। सो बादर परिणित पुद्गल में याद रखना चौस्पर्शी से अटस्पर्शी तक होते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक स्कंद है, मतलब अनंत प्रदेशी स्कंद है, बट उसमें सिर्फ 2 ही स्पर्श है, तो उसको बोला क्या जाएगा? सूक्ष्म वाला ही बोला जाएगा उसको। नहीं, ओ सॉरी, उसको हाँ, चौस्पर्शी बोला जाएगा। तो किसी स्कंद के अंदर 3 स्पर्श होंगे, 2 स्पर्श, देख 2 स्पर्श से कम हो नहीं सकते, तो 2 स्पर्श होंगे, 3 स्पर्श होंगे, तो भी उनको चौस्पर्शी बोला जाएगा, क्योंकि चौस्पर्शी इज अ नेम, इट्स अ नाउन। जैसे मैंने बताया ना कि आपका नाम सरस्वती हो सकता है और आप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो वैसे नाम है उसका। चौस्पर्शी का मतलब जो 3 स्पर्श वाला भी चौस्पर्शी में आता है, जो 2 स्पर्श वाला है वो भी चौस्पर्शी में आता है। ठीक है, अब सवाल है जिसमें 5, जो स्कंद के अंदर 5 स्पर्श है या 6 स्पर्श है या 5 अटस्पर्श स्पर्श है, यानी तो मोर देन उनको अटस्पर्शी में बोला जाएगा। ठीक है, उसको अटस्पर्शी का स्कंद बोला जाएगा। तो अभी आप समझ में आ गया है आपको कि अगली क्लास में हम चौस्पर्शी और अटस्पर्शी का थोकड़ा करेंगे। ठीक है, तो जब अटस्पर्शी का नाम हो रहा है ना, समझ आना इसमें 5 स्पर्श है, 6 स्पर्श है, 7 स्पर्श भी हो सकते हैं और 8 स्पर्श भी हो सकते हैं। आदि क्लियर? और जो चौस्पर्शी वाला होगा, उस चौस्पर्शी जिसको बोला जा रहा है, उसमें 2 स्पर्श भी हो सकते हैं, 3 स्पर्श भी हो सकते हैं, 4 स्पर्श भी हो सकते हैं। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, तो पुद्गल परमाणु के अंदर आपको परमाणु समझ में आ गया, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद, बादर अनंत प्रदेशी स्कंद समझ में आ गया। ठीक है, उसमें वर्ण गंध रस तो एक एक ही है, तो टेंशन नहीं। टेंशन किसकी है? स्पर्श की टेंशन है, और स्पर्श ही मेन काम करता है। 2 स्कंद को मिलाने का काम और बिछड़ने का काम भी स्निग्ध और रुक्ष स्पर्शी कर रहा है, राइट। फिर स्पर्श ही चेंजेस हो रहे हैं। यदि संयोग जन्य स्पर्श आ रहे हैं तो ही वो अटस्पर्शी बन रहा है, नहीं तो वो अटस्पर्शी नहीं बन रहा है। आर वी वेरी क्लियर? सो अगली क्लास में हम लोग यही टॉपिक को चौस्पर्शी अटस्पर्शी के थोकड़े से सीख के वी विल क्लियर दिस टॉपिक। कोई सवाल है परमाणु पुद्गल का या इस टॉपिक पे तो अभी पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर, द टॉपिक इज सुपर क्लियर, राइट। और इससे ज्यादा क्लैरिटी में भी ना आप भगवती सूत्र करोगे या कोई और टॉपिक करोगे तो आपको और ज्यादा ज्ञान मिलेगा। प्रॉब्लम ये है, इतने ज्ञान से आप मैनेज कर पाओगे तो मैं आपको इतना ही ज्ञान दे रही हूँ, पर आगे बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है।
कंचन आंटी की भगवती सूत्र की क्लासेस में बैठोगे तो इसी टॉपिक को आगे 10 टाइम्स और बढ़ा सकते हो। इसी टॉपिक को भगवती सूत्र में बहुत और जगह पे भी इस टॉपिक के बारे में वर्णन आता है। ठीक है, मैंने आपको स्थिति, साइज, उसका कॉम्पोजिशन मतलब वर्ण, गंध, रस ये सब सिखा दिया, उसमें चेंजेस कैसे होते हैं ये सिखा दिया है। आई थिंक दिस मच इंफॉर्मेशन इज गुड इनफ फॉर यू। ठीक है, तो अगली क्लास में हम या सोनल कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं बस क्विकी। फिर आंटी थोकड़े में क्या है ये सारा तो समझ, मतलब थोकड़ा क्या बता रहा है फिर चौस्पर्शी और अठस्पर्शी के बारे में? उसमें ना वो बता रहा है क्या क्या चीजें चौस्पर्शी है, क्या क्या चीजें अठस्पर्शी है। तो वो तो समझ में क्योंकि उसमें हम्म ये तो थियोरी समझ में आई है ना, ये तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से आपको समझ में आया है कि परमाणु के अंदर चौस्पर्श है, अठस्पर्श है। आगे जाके दुनिया में क्या क्या चीजें चौस्पर्श है, अठस्पर्श है, और एक और चीज होती है जिसको अरूपी बोलते हैं, मतलब विच यू कैन नॉट सी। तो ये 3 टॉपिक चलेंगे वैसे, और ये भी टॉपिक आगम से ही बहुत रिलेटेड है। ये इसमें ना अनेकांतवाद से भी प्रेजेंटेशन है, बट कई चीजें आपको समझ में आएगा कि क्यों क्यों अठस्पर्शी, क्यों अरूपी है, तो इसका डिविजन आता है। ये समझ जाने से ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बाधा पीड़ा कौन पहुंचाएगा, हर्ट कौन करेगा, अठस्पर्शी वाले करेंगे, चौस्पर्शी वाले करेंगे नहीं। तो वो सब चीजों का भी लेन देन आएगा। ठीक है, इसका अलग से टॉपिक चलता है, एक अलग से टॉपिक है तो कर लीजिए। याद रखिएगा, यही टॉपिक यदि पूर्वों में जाएगा तो मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा इसका इंफॉर्मेशन होगा। आजकल पूर्वों का ज्ञान नहीं है, पर भगवती सूत्र में काफी इंफॉर्मेशन है। तो कंचन आंटी की क्लास में मेरे से 10 गुना ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, पर बेसिक इंफॉर्मेशन यही है। ठीक है, किसी को और सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं टॉपिक आई जस्ट फिनिश दिस टॉपिक। डिफिकल्ट है बट ये फिनिश दिस टॉपिक। प्रैक्टिस कर रही हो जो जो मैंने अभी तक पढ़ाया परमाणु पुद्गल का? एक बार 2-3 बार और पढ़ो। सम ऑफ माई स्टूडेंट्स स्टडी 3 टाइम्स 1 क्लास, तब जाके उनका बैठता है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, ये बैठ जाएगा। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनत्तो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र।